हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए पहली कहानी सुजान भगत लाया हूं। सुजान भगत कहानी, इस कहानी में निम्नलिखित पात्र, पहले पात्र परिचय कर लेंगे। आप इस बोर्ड को देख लीजिए। बोर्ड पर लिखा हुआ है पात्र परिचय। पहला पात्र है सुजान भगत, दूसरा पात्र है बुलाकी, तीसरा पात्र है भोला, चौथा पात्र है शंकर, पांचवा पात्र है भीख मांग या भिखारी या भिक्षुक, छठवां पात्र है मांगू। मांगू एक किसान का नाम है। इस कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद विद्यार्थियों को एक अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं। वह मैसेज इस प्रकार है। प्रेमचंद जी लिखते हैं, कठिन परिश्रम करने से ही मनुष्य को या मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। मेहनत के बिना मनुष्य को कुछ मिलता नहीं है। मेहनत करने से हमें सब कुछ मिलता है। यहाँ संदेश आपको देने के लिए या देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। तो यहाँ कहानी इस प्रकार है। कहानी को मैं शुरू करूँगा। सीधे साधे किसानों के हाथ में जब कभी भी धन या पैसा आ जाता है, वे लोग धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति, यानी जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों की तरह किसान लोग भोग विलास की ओर कभी नहीं दौड़ते। तो सुजान भी सीधे साधे किसान है और किसान होने के नाते इनके पास जब धन आया, पैसा आया, तो पैसा आ जाने से धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। कई सालों से सुजान के खेत में कंचन बरस रहा था। कंचन बरसना इसका अर्थ है सुजान को लाभ ही लाभ मिल रहा था। अच्छी फसल आ रही थी और अच्छी फसल आने के कारण सुजान को लाभ हो रहा था। उस गांव में रहने वाले सारे किसान लोग मेहनत करते थे। उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुजान के जो चंद्रमा है वो चंद्रमा बलि है। चंद्रमा बलि, इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है सुजान की किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी रहने के कारण सुजान बंजर भूमि में भी या बैरन लैंड में भी अगर बीज डाल देते तो बीज डालने से फसल उग कर आती थी। तो सुजान 3 वर्षों से या 3 साल से लगातार खेत में ऊख लगती आई। ऊख यानी गन्ना, गन्ने की फसल आने लगी थी। और उधर बाजार में गुड़ की जो कीमत तेजी के साथ बढ़ रही थी। सुजान ने गुड़ बनाकर मार्केट में, बाजार में बेचने लगा। जैसे जैसे गुड़ बनाकर मार्केट में बेचने लगा या बाजार में बेचने लगा, सुजान के हाथ में 2-2.5 हज़ार रुपया आ गए। जैसे ही 2-2.5 हज़ार रुपया आ गए, सुजान का जो मन है, सुजान की जो चित्त है, चित्त की वृत्ति बदल गई। यानी सुजान बदल जाते हैं। और सुजान का जो आंगन है, उस आंगन में धूनी जलने लगी। धूनी इसका अर्थ है चूल्हा जलने लगा। साधु संतों का आना जाना शुरू हुआ। साधु संतों का सत्कार होने लगा। साधुओं को भोजन क्या बनाकर, भोजन पकाकर खिलाने लगे।
सो सुजान के आंगन में कई लोग आकर खाना या भोजन क्या करने लगे। तो आने वाले उन लोगों में कौन कौन थे? कानूनगो इलाके फूड विभाग से या फूड डिपार्टमेंट की ओर से बड़े बड़े ऑफिसर सुजान के चौपाल में आकर ठहरने लगे। शिक्षा विभाग के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल, थानेदार, ऐसे कई लोग सुजान के आंगन में आकर खाना खाकर जाने लगे। पहले सुजान इन सारे हाकिमों को, इन सारे ऑफिसरों को उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता, लेकिन वही ऑफिसर आज सुजान को महतो कहने लगे। महतो कहने से भी वे लोग थक नहीं जा रहे थे। तो सुजान को उन लोगों की बातें सुनकर बड़ी खुशी होने लगी, बहुत ही खुश कहाँ नजर आने लगा। तो सुजान इस तरह सारे लोगों का आदर सत्कार करने लगा, भजन भाव भी होने लगा। और एक महात्मा ने वहीं पर आसन जमा लिया, यानी एक महात्मा ने वहीं पर आकर डेरा डाल दिया, यानी पूर्ण रूप से वो बैठ गए। गांजा चरस सब कुछ कहाँ उड़ाने लगे। जैसे जैसे गांजा चरस सब कुछ उड़ाने लगे, सुजान के आंगन में लोगों की भीड़ कहाँ जम गई। तो सुजान इन सारे लोगों को देख कर क्या खुश हो जाते हैं, मन ही मन क्या खुश हो जाते हैं। और सुजान सोचने लगा कि मैंने ये सारा काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या धन आ रहा है और मेरे बाप दादा के कृपा से ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। और सुजान के गांव में केवल 3 कुएं थे। 3 कुओं का पानी खेतों को बस नहीं हो रहा था, फसल सूखती जा रही थी। और सुजान ने देख लिया जब तीनों कुओं का पानी बस नहीं हो रहा है, तो सुजान ने ठान लिया कि एक खुद का कुआं खुदवाना चाहिए। तो एक वेल कहाँ खुदवाया और पानी भी कहाँ लग गया और उस कुएं का विवाह भी क्या किया। विवाह यानी मैरिज कहते हैं, यानी मैरिज का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए पूजा करना या पूजा करते हैं। सो यहाँ पर कुएं का भी क्या विवाह हुआ और सारे लोगों को ब्रह्म भोजन भी क्या खिलाया और सारे लोग क्या ब्रह्म भोज भी क्या किए। और कुछ लोग यहाँ बात भी कहने लगे कि भगवान ने सुजान को सब कुछ दे दिया, लेकिन सुजान को क्या घमंड नहीं आया है। सो ये पूजा होने के बाद सारे लोग खाना खाकर जाने लगे और सुजान को इतनी खुशी मिलने लगी। पहली बार एक इंसान पुर जाने लगता है, यानी शहर जाने लगता है या कस्बा जाने लगता है, उस समय उस इंसान को किस प्रकार की खुशी मिलती है, उसी प्रकार सुजान को क्या खुशी मिलने लगी। तो सुजान अब गांव में क्या सारे कामकाज करने लगा। जैसे वो कामकाज करने लगा और गांव के लोग भी क्या सुजान की बड़ाई, सुजान की वाह करने लगे। तो सुजान जब सारे लोगों को ब्रह्म भोज खिलाया और खिलाने पर वो सोचने लगा कि मेरे गांव में जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ इसके पीछे मेरे बाप दादा के पुण्य प्रताप है और पुण्य प्रताप से ये सारे कामकाज मैं कर रहा हूँ। सो सुजान जैसे ही देख लिया कि सुजान के हाथ से जो कुछ भी कामकाज हो रहा था और सुजान महसूस करने लगा कि मुझे 4 पदार्थ मिल गए। 4 पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धर्म यानी ह्यूमैनिटी। एक मनुष्य को या पुरुष को अगर पुरुष कहलाना चाहिए तो उसके पास ये सारे गुण रहना चाहिए, 4 गुण रहना चाहिए। सपोज अगर हम लोग पुरुष अगर है तो पुरुषों के पास ये 4 गुण रहना। अगर 4 गुणों में से एक गुण भी अगर नहीं है, समझ लीजिए हम पुरुष नहीं है, हम मर्द नहीं है। तो पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। धर्म मीन्स ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत अगर है तो हम लोग इंसान है, यानी दूसरों को सहायता करनी चाहिए। जो कोई भी कष्ट में रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब लोगों को कुछ सहायता करनी चाहिए, वो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। धर्म एक हुआ। अर्थ, अगर हम पुरुष अगर है, रट्टे में अगर शक्ति है, हाथ में अगर शक्ति है तो खुद मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बल पर पैसे कमाना चाहिए। तो पैसे कमाने का काम कौन करता है? जो पुरुष होता है वो पुरुष ही क्या ये काम करता है। और अर्थ भी क्या? कमाना। और तीसरा है काम। काम यानी काम नहीं है, वर्क नहीं है। काम मीन्स सेक्सुअल फीलिंग्स। अगर कोई एक पुरुष अगर होता है तो उस पुरुष के पास ये गुण रहना चाहिए, सेक्सुअल फीलिंग्स क्या उसमें आनी चाहिए। ये कुदरती देन है और प्रकृति ने हमें क्या देन के रूप में क्या ये भेंट कर चुकी है। और इसीलिए मनुष्य के पास ये गुण रहना, यानी काम का गुण क्या रहना, सेक्सुअल फीलिंग्स उसके पास रहना। और मोक्ष, जब सेक्सुअल फीलिंग्स अगर रहती है या भावनाएं अगर होती है तो हम लोग शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार एक कपल को उनके जीवन में एक न एक पुत्र होना चाहिए, क्योंकि वो कपल मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को आग लगाने के लिए एक पुत्र की जरूरत है। अगर पुत्र माँ बाप को अगर जलाएंगे मरने के बाद तो माँ बाप को क्या मोक्ष कहाँ मिल सकता है हिंदू धर्म के अनुसार। सो यहाँ पर भी सुजान सोचने लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ हासिल करना नहीं है, मुझे सब कुछ क्या मिल गया, सारे पुरुषार्थ क्या मुझे मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सुजान बहुत ही क्या खुश नजर आने लगे। तो इसी तरह सारे लोग ब्रह्मभोज करके चले गए। और एक दिन सुजान के गांव गया जाने वाले यात्री लोग आ गए और उन यात्री लोगों को सुजान ने अपने घर में क्या रख लिया। और उस रात क्या उन्हीं के घर में, सुजान के घर में उन्हें रुकना था, ठहरना था। गया यानी आप लोग जानते हैं पवित्र जगह है, हिंदू लोगों के लिए भी और बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी। और गया में पितृपिंड छोड़ने के लिए लोग जाते हैं। और गया में तो बुद्ध की क्या एक पुराना क्या टेम्पल है और दोनों धर्मों के लिए वो पवित्र जगह क्या मानी जाती है। सो गया जाने वाले यात्री लोग क्या एक रात रुक गए। उन यात्री लोगों को देखकर सुजान के मन में भी इच्छा होती है कि मुझे भी इन लोगों के साथ जाना चाहिए। तो सुजान के मन में कई दिनों से क्या इच्छा हो रही थी कि मुझे भी गया जाना चाहिए, मुझे भी गया जाना चाहिए। लेकिन इन यात्री लोगों को देखकर मन में क्या इच्छा और भी क्या प्रबल हो गई, इच्छा जाग उठी। तो इच्छा जब जाग उठी, पत्नी बुलाकी के पास चला जाता है और बुलाकी को कहने लगा, हे बुलाकी, इन यात्री लोगों के साथ हम भी गया की यात्रा पर चले जाएंगे। सो बुलाकी कहने लगती है कि इस साल हम लोग नहीं जाएंगे, हाथ में जो पैसा वो पैसा भी क्या चला जाएगा, खर्च हो जाएगा। सो सुजान कहने लगा कि धर्म के काम में मीन मेष निकलना अच्छी बात नहीं है। यानी धर्म का कोई काम अगर कर रहा है तो दोष नहीं निकलना चाहिए। धर्म के बारे में अगर कुछ सोचते हैं, भगवान के बारे में अगर कुछ सोचते हैं तो वो काम तुरंत करना चाहिए।
तो यहाँ पर कहने से बुलाकी कहने लगती है कि अगले साल हम लोग चले जाएंगे। और बाद में बुलाकी सोच लेती है, पति के काम में अगर मैं टांग अड़ा दूंगी या पति को अगर रोक दूंगी तो मुझे नरक मिल जाएगा, यहाँ काम तो पाप होगा। और ये सोचकर बुलाकी भी पति जो कह दिए, सुजान जो कह दिए, सुजान की बातों से सहमत हो गई और दोनों मिलकर, पति पत्नी सुजान भगत और बुलाकी दोनों मिलकर गया जाने वाले जो यात्री लोग थे उन यात्री लोगों के साथ ये दोनों भी क्या चले गए। गया जाकर लौटकर आ गए, दोनों पति पत्नी आ गए। आने के बाद 11 गांव के लोगों को न्योता दे दिए, यानी सुपारी बांटी, यानी इनवाइट कर दिए। और 11 गांव के लोग आकर खाना खाने लगे और सारे लोगों का आदर सत्कार सही ढंग से करने लगा। और सुजान के पास अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिन जिन लोगों ने खाना खाकर जाने लगे उन लोगों का जो झूठा हुआ पत्तल है, केले के पत्ते में जो परोसा जाता है, परोसते हैं खाना, उन झूठे हुए पत्तलों को स्वयं सुजान उठाने लगा। और सारे लोग देखकर कहने लगे, देखो सुजान के पास इतना धन आया लेकिन सुजान के पास अहंकार नहीं आया है और वो कितना अच्छा इंसान है। और सुजान का एक द्वेषी था, यानी दुश्मन था, वो दुश्मन कहने लगा कि सुजान को कहीं खजाना मिला होगा। तो एक ने कह दिया, हाँ आपके बाप और दादा ने जो छोड़कर चले गए थे वही खजाना सुजान को मिला होगा। तो इस तरह से उस दुश्मन के ऊपर बौछारे यानी गाली देने लगे सारे लोग। और कुछ लोग कहने लगते हैं, किसान इस गांव में कई लोग हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने पर भी सुजान की तरह अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं, केवल सुजान को ही लाभ मिल रहा है। तो एक ने कह दिया, जो भगवान के नाम पर जो खर्च कर देता है भगवान उसी इंसान को कुछ दे देते हैं, तो इसीलिए भगवान के नाम पर कुछ देना चाहिए। इस तरह से लोगों के बीच क्या बातचीत चलने लगी, लोग सुजान के बारे में बातें करने लगे। तो सारे लोग ब्रह्मभोज करके चले जाते और यहीं पर पहला पाठ खत्म हो जाता है। विद्यार्थियों आगे आप मेरे साथ बने रहिए, दूसरा पाठ आपको सुनाऊंगा, दूसरे पाठ की कहानी शुरू करूंगा और आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है या समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, आप याद से सब्सक्राइब करिए। दूसरे पार्ट की कहानी शुरू करूँगा।